हेलो दोस्तों, नमस्कार। कानून का ककहरा लीगल मंत्रा चैनल में आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज कानूनी चर्चा का विषय है मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण का बात। अगर आपने अपनी पत्नी या अपने बच्चों का भरण पोषण नहीं किया तो फिर आप मुकदमे में फंस सकते हैं। आज के समय में न्यायालय में ढेर सारे ऐसे मामले आ रहे हैं जहां पत्नी यह शिकायत लेकर आ रही है कि उसके पति उसे खाना खर्चा नहीं देते तथा अपने बच्चों की सही तरीके से परवरिश नहीं करते हैं। सिर्फ विवाह करना और बच्चे पैदा करना ही एक पुरुष का धर्म नहीं होता है, बल्कि कानून में उस पत्नी के भरण पोषण व उस बच्चों की सही परवरिश की भी जिम्मेवारी एक पति के ऊपर होती है। आज हम इसी विषय पर चर्चा करेंगे कि कानून में इसके क्या प्रावधान है। दंड प्रक्रिया संहिता यानी सीआरपीसी की धारा 125 में, जिसे हम मेंटेनेंस केस भी कहते हैं, कोई भी महिला या कोई भी बच्चा ये वाद ला सकता है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 किसी व्यक्ति के अपने पत्नी या बच्चों जो वैध भी या अवैध हो सकते हैं और जो स्वयं अपना भरण पोषण करने में असमर्थ हो के भरण पोषण से संबंधित दायित्व के बारे में बताती है। यदि यह साबित हो जाता है कि पर्याप्त साधनों वाले किसी व्यक्ति ने उसके भरण पोषण में लापरवाही बरती है या भरण पोषण करने से इनकार किया है तो यह भरण पोषण का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। शब्द पर्याप्त से मतलब है प्रत्यक्ष साधन जैसे वेतन, राजस्व या संपदा नहीं है। इसमें धन कमाने की उसकी क्षमता शामिल है। यहाँ यह सवाल उठता है कि अगर पत्नी सरकारी नौकरी में या कमाती है तो फिर वह मेंटेनेंस की हकदार नहीं होगी, क्योंकि वह खुद अपना भरण पोषण करने के लिए सक्षम है। लेकिन कई कामकाजी महिलाएं ऐसी होती है जो सिर्फ घरेलू काम करती है और वो आर्थिक रूप से स्वावलंबी नहीं होती है। परंतु इससे पहले कि कार्रवाई प्रारंभ हो, पति की ओर से अपनी पत्नी जो स्वयं अपने भरण पोषण में असमर्थ है के भरण पोषण में लापरवाही का बरता जाना या भरण पोषण से इनकार किया जाना अवश्य होना चाहिए और इस तथ्य को मजिस्ट्रेट को भरण पोषण हेतु आवेदन पद पर अवश्य साबित किया जाना चाहिए। संशोधन अधिनियम 2001 द्वारा शब्द 500 रुपया से अधिक नहीं को समाप्त कर दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि महानामा भत्ते की कोई ऊपर सीमा नहीं होगी और मजिस्ट्रेट विवेकानुसार महानामा भत्ते को तय कर सकते हैं, यानी हर महीने कितना मेंटेनेंस देना होगा इसकी राशि एक मजिस्ट्रेट संबंधित व्यक्ति या संबंधित पुरुष या पति की कमाई के आधार पर तय करते हैं। और दूसरा यह कि अंतरिम भत्ते का भी प्रावधान उल्लंघित किया गया है। पत्नी से तात्पर्य है वैध पत्नी और इस प्रकार किसी हिंदू की दूसरी पत्नी इस धारा के अंतर्गत मेंटेनेंस का दावा नहीं कर सकती, क्योंकि हिंदू विवाह अधिनियम में एक पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरा विवाह वैध है। मुस्लिम स्त्री तलाक पर अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 1986 के पारित होने के पश्चात धारा 125 से 128 के उल्लंघन को तलाकशुदा मुस्लिम स्त्री के मामले में लागू नहीं किया जाएगा, सिवाय उन मामलों को छोड़कर जहां अधिनियम की धारा 5 के अंतर्गत यदि ऐसा इच्छा व्यक्त की जाती है। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के अधीन पारित उस आदेश उस दशा में वापस किए जाने के योग्य जब पत्नी जाड़ता की दिशा में रह रही हो और व्यभिचारिणी हो, यानी पत्नी अपने पति के अलावा या पति से इतर किसी और पुरुष के साथ रहती हुई या उसके संबंध हो। धारा 125 क्लॉज 3 में उपबंध है कि यदि पति ने अन्य स्त्री से विवाह कर लिया है या वह कैप्ट रखेल रखता है तो वह उसकी पत्नी द्वारा उसके साथ रहने से इनकार का न्याय संगत आधार माना जाएगा। यहाँ तक कि यदि कोई पति पहली पत्नी की सहमति से दूसरा विवाह कर लेता है तो वह पहली पत्नी द्वारा पति के साथ रहने से इनकार का न्याय संगत आधार होगा और वैसी परिस्थिति में पहली पत्नी धारा 125 के अधीन भरण पोषण की हकदार होगी। कोई तलाकशुदा पत्नी भी भरण पोषण का दावा कर सकती है, परंतु 127 की उपधारा 3 के प्रावधानों के अधीन।
भरण पोषण किसी भी पत्नी और उसके बच्चों का अधिकार है। इसके अलावा कोई बुजुर्ग या कोई घर का बुजुर्ग महिला जो अपना भरण पोषण करने में सक्षम नहीं है, अपनी बहू अगर वह कमाती है तो उस पर भी वह मेंटेनेंस का दावा कर सकती है। इसके लिए धारा 125 में के तहत कानून में व्यवस्था की गई है। आपको भरण पोषण से संबंधित या गुजारा भत्ता से संबंधित यह जानकारी कैसी लगी? कृपया अपनी प्रतिक्रिया दें। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबावें। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।